सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई जीवामृत की। जीवामृत खेती में क्या काम करता है, कैसे बनाना चाहिए, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होगी और उसका यूज करने का सही तरीका क्या होगा। तो जीवामृत नाम से ही पता होता है जीवों का अमृत। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे को एक ड्रम की आवश्यकता पड़ेगी। 200 लीटर का एक ड्रम लें। बात करेंगे 1 एकड़ की। अगर आपने ज्यादा बनाना है तो ज्यादा ड्रम लेने पड़ेंगे या बड़े स्केल पर काम करना पड़ेगा। 1 एकड़ के लिए एक 200 लीटर का ड्रम लेंगे। उसके अंदर लगभग 10 लीटर के आसपास गौमूत्र लेंगे। एक सवाल बार बार किसान करते हैं, क्या जी गौमूत्र से बनता है? सबसे बेस्ट ऑप्शन है गौमूत्र। अगर फिर भी किसी किसान को गौमूत्र अवेलेबल नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन होता है भाई बैल। अगर बैल भी का ऑप्शन आपके पास नहीं है तो तीसरा ऑप्शन होता है, वो काम तो उतना नहीं करेगा लेकिन आपका जीवामृत बन जाएगा और कुछ % काम कम करेगा। जो गाय भैंस या भी कोई भी पशु, 4 पैर का पशु जो जंगल में चरता है, जो पहाड़ी होते हैं, चरागाह होते हैं, वो जंगल में अपने पशुओं को घुमाते हैं, जंगल में वो चारा खाते हैं, तो उसका मूत्र आप ले सकते हैं। क्योंकि जो एक जगह पर बंधे हुए पशु का अगर आप मूत्र लेंगे उससे नहीं बन पाएगा। जो जंगल में घूमता फिरता है उसका मूत्र लेंगे तो चलेगा, लेकिन सबसे बेस्ट होता है गौमूत्र। तो 10 लीटर गौमूत्र और साथ ही साथ ताजा 10 केजी गौ का गोबर। जिसका गौमूत्र ले, पहला ऑप्शन है भाई उसी गाय का गोबर ले। अगर उसका अवेलेबल नहीं है तो आप दूसरी गाय का ले सकते हैं। इसके बाद बात आती है भाई लगभग 2 केजी गुड़ और 2 केजी बेसन। तो सबसे पहले अपने ड्रम के अंदर आप गौमूत्र डालेंगे। गौमूत्र डाल के इसके अंदर फिर आप डालेंगे 2 केजी गुड़ का घोल बना लेंगे। अच्छी तरह घोल बना के वो इसके अंदर डाल देंगे। इसको पहले हिलाएंगे। अच्छी तरह मिलाने के बाद इसके अंदर फिर डालेंगे हम गोबर। उसको भी अच्छी तरह पहले मिलाएंगे, उसके अंदर कोई भी गांठ वगैरह ना रह जाए। अच्छी तरह उसको मिक्स कर लें। इसके बाद बेसन को डालेंगे। बेसन को भी अच्छी तरह इसको मिलाएंगे। ध्यान रहे जो भी चीज डालें अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद फिर आवश्यकता पड़ेगी भी हमारे को बरगद या पीपल, बड़ बोलते हैं देसी भाषा में, हरियाणवी में, उसके पेड़ की नीचे की मिट्टी, वो लगभग 1 से 2 केजी के आसपास। 1 केजी लेंगे तो भी काम चलेगा, अगर 2 केजी हो तो बेहतर रहेगा। अगर बड़ पीपल अवेलेबल ना हो पाए तो आप मिट्टी ले सकते हैं ऐसी जगह की जहां पर रासायनिक खाद यूज नहीं हो रहा हो। जैसे तालाब की मिट्टी ले सकते हैं, या भाई जहां मिट्टी का कहीं ढेर पड़ा हो कई साल पुराना, वहां की मिट्टी ले सकते हैं। या कोई भाई जहां जिस जंगल के अंदर से मिट्टी ले ले वहां रासायनिक खाद यूज नहीं होता हो तो वो मिट्टी इसके अंदर डालेंगे। सभी को डाल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 3 से 4 दिन हम इसको घुमाएंगे। फिर हम इसको 15 दिन के लिए छोड़ देंगे। अगर किसी ने जल्दी है तो 10 दिन के बाद यूज कर सकता है, लेकिन सही तैयार होता है लगभग 15 दिन के बाद। जब ये हमारा रेडी हो जाता है, अगर आप इसको यूज करना है तो किस तरीके से यूज करेंगे? यूज करने के अलग अलग कई तरीके हैं। पहला तरीका है आप इसको पानी के साथ चला सकते हैं, सबसे बेस्ट तरीका। क्योंकि जब भी आप इसको पानी के साथ चलाएंगे तो आपके खेत में जो जीवाणु होते हैं उनकी संख्या को बढ़ाएगा, क्योंकि उनके लिए अमृत का काम करता है, उनके लिए खुराक का काम करता है। दूसरा काम होता है इसका स्प्रे। जब भी आप स्प्रे करें, ध्यान रहे इसको बगैर हिलाए, या जब भी आप स्प्रे करें 4 से 5 घंटे पहले इसको हिला लें।
हिलाने के बाद इसको रेस्ट दे दें। 4 से 5 घंटे जब रेस्ट मिल जाएगा तो आप इसको ऊपर से सूती कपड़े से अच्छी तरह से छान लें 2 से 3 बार, ताकि आपकी मशीन चौक ना हो। और इसका फिर स्प्रे कर दें। स्प्रे में इसका इस्तेमाल होता है लगभग 20%। किसी भी फसल पर आप इसका बेधड़क होके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है भाई इसके फायदे क्या क्या हैं। इसका फायदा पहले बताया था मैंने भी, आपके जीवाणु की संख्या को बढ़ाता है, उनकी खुराक का काम करता है, उनके लिए अमृत के समान काम करता है। दूसरा काम क्या होता है, हमारी जो फसल होती है, फसल के अंदर हर तरह के न्यूट्रिएंट की पूर्ति करता है। तीसरा काम करता है भाई हमारी जमीन को उपजाऊ बनाता है। जो हम रासायनिक खाद रेगुलर यूज करते करते हमारी जमीन बंजर होती जा रही है, उसको उपजाऊ बनाने में बहुत बड़ा सहायक होता है। साथ ही साथ आपकी जमीन को भुरभुरी बनाता है। पानी की जो स्टोरेज होती है, कई खेतों में आपने देखा होगा जब पानी देते हैं या बरसात होती है तो 1 से 2 दिन 3 दिन खेत में पानी खड़ा रह जाता है। लेकिन जिस खेत में जीवामृत का इस्तेमाल करेंगे, उसकी पानी की जमीन की जो नसें होती है तो उनको ये खोल देता है, जो छिद्र होते हैं उसको ये खोल देता है। तो वो पानी का स्टोर जो होता है वो आपका जमीन के ऊपर नहीं रहेगा, वो जमीन नीचे ऑब्जर्व कर लेगी, उसको ग्रहण कर लेगी। तो आपके खेत में ज्यादा दिन तक नमी बनी रह सकती है। इसके अलावा आप इसको कीटनाशक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि गौमूत्र और गोबर खुद ही एक कीटनाशक का भी काम करते हैं, आपकी फसल में ग्रोथ प्रमोटर का भी काम करते हैं। जो भी लगभग जितने भी आप जैविक तरीके से लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं या भी कीटनाशक बनाते हैं, इनमें लगभग एवरेज होती है, लगभग सभी के सब आपकी फसल में पीजीआर का काम करते हैं, पीजीपी का काम करते हैं। पीजीपी यानी कि आपकी फसल के लिए ग्रोथ प्रमोटर का, और पीजीआर भाई ग्रोथ रेगुलेटर। जो भी आपकी अनचाही जो फसल बढ़ जाती है उसको हम रेगुलेट करते हैं, यानी रोकते हैं, ताकि वो हमारे लिए अच्छी तरह फूलों में संख्या बढ़ाए और फल की संख्या बढ़ाए। तो ये पीजीपी का भी काम करता है और पीजीआर का भी काम करता है और कीटनाशक का भी काम करता है। कई तरह के कीटों को ये भगाता है। दूसरा, जब भी आप कोई भी जैविक बना रहे हैं तो ध्यान रहे 3 महीने के अंदर उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। वैसे ये 6 महीने तक खराब नहीं होता, लेकिन चूचू ये 3 महीने से अबो होगा तो इसके अंदर ऐसी बदबू हो जाएगी, हो सकता है आपको स्प्रे करने में परेशानी आए। इसके अलावा अगर आपका ज्यादा पुराना हो जाता है तो इसके अंदर कीड़े पड़ने की संभावना होती है। हालांकि वो कीड़े जो होते हैं वो हानिकारक नहीं होते। जब भी आपका काला पड़ जाए, चाहे आपका वेस्टी कंपोजर हो, चाहे आपका जीवामृत हो, क्योंकि बरसात के समय तो ऑटोमेटिकली काला पड़ जाता है। और ध्यान रहे गर्मी के समय जब भी टेम्परेचर लगभग 30 डिग्री से अबो हो जाता है तो इसको छाया के अंदर बनाएं, धूप के अंदर ना बनाएं, क्योंकि धूप के अंदर ये खराब हो जाएगा। आपका जो इसके अंदर जो जीवाणु की संख्या है वो कम हो जाएगी। इस तरह से आप हर फसल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सके तो 3 महीने के अंदर, ज्यादा 6 महीने के अंदर। अगर फिर भी आपके 3 महीने के बाद अगर आपका बच जाता है तो आप इसको, अगर कीड़े पड़ जाते हैं तो थोड़ा गुड़ डाल के फिर दोबारा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर बात आती है भाई, अगर आपने खेत के अंदर चलाना तो सारा मटेरियल खेत के अंदर हम चला सकते हैं, इसको घुमा के अच्छी तरह से। अगर हमने इसका रेगुलर स्प्रे करते हैं, जो नीचे का हमारा कोई भी पदार्थ बच जाता है तो उसको आप खेत के अंदर खाद के रूप में डाल सकते हैं। वो आपके खाद का भी काम करेगा, न्यूट्रिएंट की भी पूर्ति करेगा। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।